गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है स्टडी सर्विस की इस वीडियो में। मैं स्वाति और आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के लिए जो आपका पीजीटी का आपका टेस्ट होने वाला है, स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके लिए जो आपको वीएड पोर्शन जो पूछा जाता है 20 मार्क्स का, उसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं जो है आपके लिए लेकर आ गई हूँ। और आपने जो है बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाए, उसके लिए जो है बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि धैर्य जो है आपकी किसी भी परीक्षा के लिए जो है सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं, सबसे बड़ा कह सकते हैं, या फर्स्ट जो है आपका टेस्ट यही होता है कि धैर्य का टेस्ट। तो चलिए आज जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है मेरी वीडियो पे आ गए हैं और बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, तो आपको यहाँ पे स्टडी सर्विस में जो है इससे पहले की जितनी भी टॉपिक है, प्रीवियस टॉपिक, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। प्ले लिस्ट पे जाइए और इसी में प्ले लिस्ट पे जाइए आप चैनल पे। जब आपको जो है स्टडी सर्विस लिखा होगा नीचे, इस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे प्ले लिस्ट ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जो है आपको आती रहेगी। तीसरा, मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस के द्वारा जो है इसी टेस्ट के लिए आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज भी ला दी है। तो ओनली 99 रुपीज में, मैं आपको बता दूं, ओनली 99 रुपीज में जो है आप 25 मॉक टेस्ट हमारे जो है ले सकते हैं। इसी से रिलेटेड जो है जो बीएड का पोर्शन आने वाला है, 25 मॉक टेस्ट जो है ओनली 99 रुपीज में ले सकते हैं, तो आप जरूर लें। साथ में एक चीज और बताना चाहूंगी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले, कि आप अगर एक टेस्ट हमारे साथ, एक या दो कह सकती हूँ मैं, दो टेस्ट आप जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ करेंगे। वैसे तो एक रखा था, लेकिन मेरा भी मन किया कि आपको दो प्रोवाइड करवाने चाहिए, तो मैंने आपके लिए जो दो बोल दिया। तो इसका मतलब आपको दो जो है फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। और उन दो मॉक टेस्ट में जो भी स्टूडेंट टॉप करेगा, ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उस मॉक टेस्ट के अंदर, उस स्टूडेंट को ये जो 99 रुपीज वाली आपको मॉक टेस्ट की 25 मॉक टेस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो है प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। आपने स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड करनी है और आप जो है इस टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए, तो अपने कॉन्सेप्ट को जो है स्टार्ट करते हैं। फिर भी कोई डाउट या आपके मन में क्वेश्चंस हो तो आप जो है स्टडी सर्विस पे फोन नंबर आपको यहाँ पे विजिबल है, आप उस पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो मुझे बता दीजिए एक बार कि आपको ये विजिबल है सब चीजें। तो अगर आपको पीडीएफ में विजिबल ना हो तो आप जो है बता देना, एक बार जो है चेक कर लीजिए कि अच्छे से जो है साउंड और जो है ये सब विजिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें पता है कॉन्सेप्ट का नाम है लर्नर। एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ, रेड पेन लेते हैं आज। चलिए, कॉन्सेप्ट है लर्नर एंड लर्निंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट। लर्नर मतलब यानी कि सीखने वाला है ना, लर्नर का मतलब जो सीखने वाला है, और लर्निंग जो आप सीख रहा है। ठीक है, सीखने वाला कौन है? जो भी स्टूडेंट है सीखने वाले। स्टूडेंट कौन है आपके? जो सीखने वाले, लर्नर कह सकते हैं। दूसरा, लर्निंग क्या है? जिसको आप अधिगम कहते हैं, यानी कि जो चीजें आप सीख रहे हैं, ठीक है, अधिगम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा, ये स्टूडेंट कौन हो सकते हैं? स्टूडेंट मतलब हो सकता है कि बीएड वाला ही कोई स्टूडेंट हो, है ना। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग से रिलेटेड है। तो आप जब आपने टीचिंग करनी है, उससे पहले आप क्या थे? लर्नर ही है। ठीक है, टीचिंग करने से पहले आप क्या? लर्नर है। तो आपने एज अ स्टूडेंट मान करके जो है इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट का आपको पता चल गया कि क्या कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर ढेर सारी चीजें आ रही, लेकिन मैं आपको सारी की सारी बताने जो है मतलब पूरा का पूरा बता दूंगी, कि कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना होगा तो बता दूंगी साथ में। चलिए, अब हम जब भी लर्निंग प्रोसेस की बात करें, तो उससे पहले हमें जानना ये है कि जो लर्निंग प्रोसेस होने वाला है, अधिगम जो करने वाले हम, वो किसके लिए कर रहे हैं? लर्नर के लिए। तो हमें लर्निंग के लिए लर्नर को समझना जरूरी है। ठीक है, मतलब मान लो कि मैंने अगर आपको पढ़ाना है, अगर मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट हैं, तो मुझे ये जानना जरूरी है कि मेरे स्टूडेंट को
किस चीज की डिमांड है, मुझे समझना जरूरी है कि मेरे स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहते हैं, मुझे ये समझना जरूरी है मेरे स्टूडेंट का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुई है, मुझे समझना जरूरी है उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या रही है स्टूडेंट की, मुझे ये जानना जरूरी है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट समझना जरूरी है। तो मुझे ये जानना जरूरी होगा एक क्लासरूम के अंदर कि जो बच्चे 50 बच्चे बैठे हैं अगर, तो वो 50 बच्चे जो है कैसे होंगे, मतलब उनका एनवायरमेंट अलग है, ठीक है, उनका जो है घर अलग अलग है, सभी के वहां का रहन सहन अलग है, उनका बोलचाल दोस्त वगैरह ये सब चीजें अलग है, ठीक है। तो वो सब चीजें जानूंगी मैं। और वो कैसे जानी, मैंने बीएड की ट्रेनिंग जब ली मैंने तब मुझे पता चला है ना, जब मैं टीचर बनने के लिए गई तो मैंने सीखा कि हाँ स्टूडेंट को भी जानना जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पे बताएगी, हमें लर्नर का क्या क्या समझना जरूरी है, उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि उसका मानव विकास के बारे में टीचर को पता होना चाहिए, फिर उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तो आपने पढ़ रखा है, डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट जब आपने बीएड की थी आपने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पढ़ा था, उसमें ये सब चीजें आपने पढ़ी थी। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट तक आपने पढ़ा था। डोमेन में जो है मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपके डोमेन में अगर बात करें तो आपका जो है बहुत सारे डोमेन्स आते हैं अलग अलग, है ना, फिजिकल डोमेन आ गया आपके जो है कॉग्निटिव डोमेन आ गया, आपके लैंग्वेज डोमेन आ गए, ये सब चीजें जो है या साइकोमोटर डोमेन आ गए, वो सब आपके जो है इसमें आपके आ जाते हैं। अलग अलग टाइप के डोमेन्स आते हैं यानी कि आयाम आते हैं आपके विकास के, तो वो सब चीजें आपने पढ़ी हैं बीएड के दौरान, ठीक है। फिर हम जानते हैं पर्सनैलिटी, यानी कि किसी बच्चे को अगर हमें टीच करना है या कुछ सिखाना है तो उसके लिए हमें उसके व्यक्तित्व को भी जो है स्टडी करना पड़ेगा। फिर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी जानते हैं क्योंकि हमें पता है हमारी क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट है वो सभी अलग अलग है, अलग अलग इन द सेंस कि अगर 50 स्टूडेंट है उनके इंटरेस्ट अलग है, उनका हो सकता है किसी को स्टडी पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, एक्सेट्रा, ऐसा हो सकता है ना। तो वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। यहाँ तक कि ट्विंस बेबी भी अगर रहते हैं कोई तो उनमें भी जो है 99% जो है उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। 1% जो है ऐसे बच्चे होंगे जिनमें मतलब सिमिलर होंगे जो। चलिए, तो फिर इंटेलिजेंस भी जानते हैं हम, इंटेलिजेंस के बारे में भी हमें पता होनी चाहिए, तो इंटेलिजेंस भी टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा। तो जो भी आपने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ रखा है ना, जो भी आपने एक बच्चे के लिए जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आपने पढ़ रखा था, वो सारी की सारी चीजें जो है एक लर्नर की होती है, जो सीखने वाला होता है उसके लिए होती है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि एक लर्नर क्या होता है, ठीक है। लर्नर क्या होता है उसके बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। अब हमें देखना है लर्निंग रिलेटेड या फिर कह सकते हैं लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, लर्निंग देखनी है। अभी लर्नर आपने देख लिया, लर्नर में वही चीजें आएंगी जो आपने बीएड के दौरान या फिर आपने कभी टेट या सीटेट की तैयारी की होगी, तो जितने भी टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं वो सारे किसके हैं, लर्नर के हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर आपको हो गया है, क्योंकि इसीलिए मैं उनको नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पर्सनैलिटी पढ़ाऊंगी तो पूरा मुझे पर्सनैलिटी पढ़ाना पड़ेगा आपको, इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा यही कंफ्यूजन मुझे थी, तभी मैं 2 दिन क्लास नहीं, मैं सोच रही थी कि क्या करूं मैं, आपको क्या इंटेलिजेंस वाले भी टॉपिक पढ़ाऊं अब, तब वो बहुत ब्रॉड सेंस में था, फिर मुझे लगा कि नहीं वो आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि उसे मैं जो है आपको बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आपने वो पहले से पढ़ रखा है तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टेट के टाइम आपने पढ़ रखा होगा, है ना। क्योंकि अगर आपने बीएड कर रखी है तो इट मीन्स आपने टेट के लिए भी तैयारी की होगी, तो मैं ये मान के चल रही हूँ। चलिए अब हम लर्निंग वाला पढ़ लेते हैं, लर्निंग क्या होती है। तो रुकिए 1 मिनट, यस, तो यहाँ पे लर्निंग क्या होती है देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने 2 पेज इकट्ठे तो नहीं कर दिए। ओके, चलिए तो देख लेते हैं एक एक करके जो है हम लर्निंग के बारे में देखते हैं। लर्निंग की अगर हम बात करें, सभी तरह के व्यवहार में, मुझे लग रहा है 1 मिनट रुके, ये जो है मैंने ये पहले आएगा, ठीक है। ओके, नहीं यही है, ठीक है, मुझे ऐसे पीडीएफ में थोड़ा डाउट था। चलिए, सभी तरह के व्यवहार यानी कि जो भी बिहेवियर है आपका, सभी तरह के ऑल ओवर जो आपका बिहेवियर है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उनको सीखना नहीं कहा जाता है।
इसका मतलब क्या है कि लर्निंग जो है यही नहीं है कि जो आपका बिहेवियर चेंज हुआ या आपने जो सीखा या फिर आपने जो है मतलब मान लो आपका जो भी व्यवहार था अगर उसमें चेंज हो गया तो इसका मतलब यही नहीं है कि वो ही सीखना है। सिर्फ वो ही सीखना नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि जो लर्निंग होती है उसमें क्या होता है, लर्निंग में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, सिर्फ बिहेवियर चेंज ही नहीं है बल्कि बहुत सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे थकान होना, बीमारी, डर, दवा खाना, परिपक्वता आदि से हुए व्यवहार में परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो मैंने क्या बोला ऊपर आपको, मैंने कहा कि मान लो किसी ने दवाई खाई है ना, दवाई खाई, फिर उस दवाई खाने से क्या हो गया, उसका बिहेव चेंज हो गया। मान लो वो फीवर में था, वो फीवर से ठीक हो गया, फीवर में था तब उसको जो है गुस्सा भी आ रहा था, हो सकता है आपसे उसकी अनबन भी होगी हो, लेकिन दवाई खाने के बाद वो ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसने लर्निंग हुआ, सीख गया वो, नहीं, वो लर्निंग नहीं है। फिर अगर मान लो यहाँ पे अगर हमने कहा कि थकान की वजह से किसी का व्यवहार भी चेंज हो सकता है, भी मान लो पूरा दिन जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है शाम को आप थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ जाए आप में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लर्निंग हुई, ठीक है, तो वो भी ऐसा लर्निंग नहीं है। तो अब ये लर्निंग होती क्या है, तो जो आपका अधिगम होता है, अधिगम प्रक्रिया में क्या आता है, अधिगम प्रक्रिया में आता है कि आपके इंटरेस्ट, आपके मोटिवेशन, आपका एनवायरमेंट, इन सब चीजों का विशेष स्थान रहता है। यानी कि आपके इंटरेस्ट का, आपके मोटिवेशन का, कि आप कितने मोटिवेट है, मोटिवेशन का, और आपके एनवायरनमेंट का, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग, कि आप जहाँ पे है, क्या आपको जो चीज आप सीख रहे हैं, क्या आपको उसको सीखने में जो है इंटरेस्ट आ रहा है, अभी आप क्लास लगा रहे हो, क्या आपको इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरा कि आपको उसमें मोटिवेशन है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आपने सीखा और आप डिमोटिवेट हो गए, ऐसा तो नहीं कि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं क्या वहां पे आपका जो है आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वातावरण भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा कि जो आपकी अधिगम होता है या अधिगम प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, वो आपके इंटरेस्ट पे जो है डिपेंड करता है, आपके जो है इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, या आपके जो है मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा, अधिगम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका बिहेव ही चेंज हो जाए तो मतलब हो गया कि आपने अधिगम कर लिया, जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ आ गई होगी कि डेफिनेशन से। अब एक एक करके इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए, बिहेवियरलिस्ट हुए हैं, व्यवहारवादी जो है उन्होंने बता रखे हैं, डेफिनेशंस दे रखे हैं, तो उसको एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले जो है लर्निंग की अगर हम बात करें तो गेट्स देखते हैं, हम गेट्स के बारे में देखते हैं। गेट्स ने क्या बोल रखा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अब अनुभव कहाँ से आया, एक्सपीरियंस कहाँ से आया, हो सकता है आपको किसी काम करने में इंटरेस्ट था और आपने एक्सपीरियंसेस लिया, ठीक है, या फिर हो सकता है इंटरेस्ट नहीं भी था बट आपने उस काम को किया और आपको एक्सपीरियंस हुआ। मान लो आपने पेपर दिया और नहीं हुआ, ठीक है, वैसे नेगेटिव बोल रही हूँ मैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मान लो आप कोई और एग्जाम दे रहे थे, वो नहीं हुआ, तो क्या हुआ, आपने एक्सपीरियंस तो लिया, तो कहते हैं ये भी क्या है, सीखना है, आपको पता चला कि आपको कहाँ पे आपकी गलती हुई है ना। चलिए, दूसरा है वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहते हैं, नवीन ज्ञान, कि आप जो भी नया नॉलेज लेते हैं, जो भी आपका न्यू नॉलेज होता है, न्यू नॉलेज और नवीन प्रतिक्रियाओं यानी कि न्यू एक्टिविटी, उनको प्राप्त करना ही क्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। तो जो भी आप न्यू नॉलेज लेते हैं, न्यू न्यू एक्टिविटीज करते हैं, उनको करना ही क्या है, अधिगम है। ये कौन कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं। तो डेफिनेशंस पूछी जा सकते हैं। फिर है क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो भी जो है इन्होंने क्या बोल रखा है, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। तो ये जो है ये तीन तरह की जो है, तीन ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग को लेकर के बात कर रखी कि लर्निंग प्रोसेस आपका क्या होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट्स भी आपने जो है इसके बना लिए होंगे साथ साथ में। कई बच्चे कहते हैं कि भाई नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, मुझे समझ नहीं आता है, जब आप मैं यहाँ पे करवा रही हूँ तो आप जो है इसको नोट कीजिए साथ में, ये नोट्स ही तो है और क्या है, जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट कीजिए, वो नोट्स है। अब ऐसा तो है नहीं मैं कहीं किताब से लिख करके आपको ढेर सारा दे दूं और समझ आपको आए नहीं, तो उन नोट्स का कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि नोट्स वही होते हैं जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ, लिखा हुआ है, आप इसको लिखिए। रीड करने से अच्छा है, लिखे हुए कंटेंट को रीड करने से अच्छा है कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं, वो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। उस पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब हमारे पास आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के अधिगम को जो है अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर रहते हैं। नंबर 1 दो तरह के रहेंगे। नंबर 1 पर्सनल फैक्टर है, आपके व्यक्तिगत जो कारक है, फैक्टर को कहेंगे हिंदी में कारक, ठीक है, कारक। और दूसरे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि आपको जो है वातावरण, जो वातावरणीय या फिर कह सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि कारक आपके। चलिए, तो ये भी आपको दो तरह के हैं, देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पर्सनल फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसको भी कर लेते हैं, बट पहले जो है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पर्सनल फैक्टर हो सकता है आपके जो है आप कोई चीज सीख रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे बता रखा है, ठीक है, वो पर्सनल फैक्टर में। एनवायरमेंटल मतलब अपने आसपास के माहौल, आपका घर का माहौल कैसा है, आपके दोस्त की संगति कैसी है, वो सब चीजें फैक्टर जो है आपके लर्निंग में, सीखने में आपको मदद करते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है, अब नेक्स्ट आता है लर्नर रिलेटेड फैक्टर। देखिए, अब अलग अलग जो है हमें इससे संबंधित यानी कि लर्नर से संबंधित जो है आपको फैक्टर देखने को मिलने वाले हैं। मोटिवेशन, पहला क्या है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन है यानी कि आप जिस चीज को सीखने जा रहे हैं उसके लिए आप क्या होने चाहिए, पूरी तरह से मोटिवेट होने चाहिए। दूसरा एज, तो एज भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि बच्चे के, अब देखो बच्चे के लिए लर्निंग के लिए क्या बताई गई है, एज बताई गया। मान लो स्कूल में एडमिशन लेनी होती है तो उसके लिए क्या है, एज है ना। आपने सुना होगा हिमाचल में जो है पिछले में भी पिछले कल जो है न्यूज आई है जिसमें बताया गया कि 5.5 साल वाला बच्चा भी जो एडमिशन ले सकता है ना। आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा, ये सुना होगा। तो उसमें बोला तो क्या है, वो लर्निंग की एज है, 1 साल के लिए जो है ये रखा गया हिमाचल में ऐसा कि 5.5 साल वाला बच्चा भी एडमिशन ले पाएगा। उसके बाद अगले साल का जो सेशन होगा उसमें 6 साल के बाद ही होगी। तो यहाँ पे वो क्या है, लर्निंग की एज डिसाइड की गई है। फिर है मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता के साथ ही आप लर्निंग को सीखते हैं। अब छोटे बच्चे को 10वीं का मैथ दे दें तो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। फिर है इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस यानी कि आईक्यू भी इंपॉर्टेंट रहता है। कोई ऐसा भी होगा स्टूडेंट जो एक बात में ही समझ जाता है, कई होगा जिसको 3-4 बार समझाना पड़ता है तब समझ आती है, तो वो क्या, आईक्यू इंटेलिजेंस आ गई। फिर एप्टीट्यूड यानी कि व्यक्ति की अभिक्षमता क्या है। फिर है आपकी थकान, कई बार हो सकता है आपको चीजों को सीखने में बहुत ज्यादा थकान भी हो जाती है, तब आपको रेस्ट की भी जरूरत होती है। फिर है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो भी इंपॉर्टेंट होती है आपको किसी भी चीज को सीखने के लिए। देन इंटरेस्ट, ये तो बता ही दिया मैंने, इंटरेस्ट भी होता है। आपका जो है एटीट्यूड हो गया। विलिंगनेस टू लर्न, यानी कि कई चीजों में ऐसी होती है कि खुद बोलता है बच्चा कि हमें ये चीज सीखनी है, तो विलिंगनेस होनी चाहिए। फिर है एस्पिरेशंस लेवल, तो बच्चे का जो है एस्पिरेशंस लेवल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये लर्नर से रिलेटेड फैक्टर है कि जो चीजों को सीखना चाहता है उससे रिलेटेड फैक्टर है आपके लिए। चलिए, तो एक एक करके आपने सभी नोट कर लिए होंगे और आई होप आपको क्लियर भी हो गए होंगे। फिर क्या आता है नेक्स्ट आता है टीचर रिलेटेड फैक्टर, कि टीचर को भी तो कुछ ना कुछ फैक्टर होंगे ना, जो सिखाने वाला उसके लिए भी तो कोई ना कोई जो है फैक्टर होंगे। तो कौन कौन से है, पहला है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो टीचिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो टीचर को अच्छे से समझ आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हमें किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, हमें क्या क्या पढ़ाना है, कैसे हम कौन से मेथड से पढ़ा सकते हैं। तो वो क्या है कि आपकी एक्टिविटीज। दूसरा, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड बिहेवियर, तो टीचर को बच्चे के बारे में जो है उसके बिहेव के बारे में, उसकी आदतों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। बिहेवियर का मतलब यहाँ पे है कि आपने जो है जैसे बीएड में आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उससे क्या करते हैं, आप स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो वही यहाँ पे इसका मतलब है। फिर है टीचिंग मेथड एंड द रेनफोर्समेंट, तो टीचिंग के मेथड को अलग अलग आप यूज करेंगे, साथ में बच्चे को रेनफोर्समेंट भी देंगे कि मान लो अगर बच्चा जो है आप जो करवा रहे हैं वो बहुत अच्छे से जो है साथ में जो है क्या करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको मोटिवेट कीजिए, कोई ना कोई से जो है रेनफोर्समेंट दीजिए, है ना। तो वो क्या है, रेनफोर्समेंट भी टीचर के लिए जरूरी है देना स्टूडेंट को। तो ये थे टीचर से रिलेटेड फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हमारा आता है फैक्टर रिलेटेड टू कंटेंट। फैक्टर रिलेटेड टू कंटेंट, कि आपका जो कंटेंट है उससे रिलेटेड कौन कौन से जो है फैक्टर जो है रहते हैं, कारक रहते हैं। आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो उद्देश्य पूर्णता होना चाहिए, जो आप ऑब्जेक्टिव है वो उसको प्राप्त कर सके, बच्चों के जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लेकर के उसको प्राप्त कर सके। दूसरा, उसकी जो संरचना है और प्रकृति है
उस पे ध्यान देना चाहिए। फिर उसका जो क्रम है ना, आकार और मात्रा, वो ध्यान देनी होगी। कितने साइज का आपको किताबें बनानी है, किताबों में कैसा कंटेंट डालना है, बच्चों को जो है क्या चीजें पसंद आती हैं ताकि उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की अब किताबें बड़ी रंगीन सी किताबें होती है ना, तो वो सब चीजों का ध्यान रखना है। फिर है आपको अभ्यास का उचित विभाजन करना, मतलब उनको जो है रिविजन्स के लिए भी जो है डिवाइड करना सिलेबस को, तो वो सब चीजें जो है कंटेंट से रिलेटेड आती है। फिर आता है फैक्टर रिलेटेड विद द सिस्टम। तो सिस्टम से रिलेटेड जो है यानी कि व्यवस्था से संबंधित जो है कारक कौन कौन से हैं। तो व्यवस्था कैसी होगी, जहां पे पढ़ने जाएगा वो कैसा है, क्लासरूम कैसा है, उसको क्लासरूम में क्या क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है, कक्षा के छात्रों में बैठने का जो है ना, छात्र आएंगे यहाँ पे, छात्रों को बैठने से रिलेटेड, विद्यालय व परिवार का वातावरण, एनवायरनमेंट कैसा है स्कूल का, क्योंकि हम भी जब भी बच्चों के एडमिशन लेते हैं हम यही सब चीजें देखते हैं। कमरों में रोशनी और हवादार का प्रबंध करना होगा। उपकरण और प्रयोगशाला की व्यवस्था, यानी कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें, अब आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्टर में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, है ना। दूसरा आप जो है आप ये भी देखते हैं कि जो लैब्स वगैरह प्रयोगशाला यानी कि लैब्स हैं उनका भी अच्छे से अरेंजमेंट करना। तो ये स्कूल के अंदर जो है किस तरह का जो है सब चीजें फ्रेम की जाती हैं, उसी से रिलेटेड फैक्टर है। तो ये सब क्या है, लर्निंग प्रोसेस है। क्या है, लर्निंग प्रोसेस, किसी भी चीज को सीखने के लिए होना इनका जरूरी है। उसके बाद आपको याद होगा आपने बीएड के दौरान जो पढ़ा था, आपने जो है अभी मुझे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो आपने जो है आई थिंक 3 ये फैक्टर पढ़े हैं। लर्निंग के डोमेन ऑफ लर्निंग पढ़ रखा है, और आई थिंक ब्लूम के ही होंगे मुझे जहां तक अभी याद है। अब मुझे बताना कि किस चीज के हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी के में भी होंगे ये, आप मुझे एक बार कमेंट कर देना क्योंकि अभी मेरा माइंड सिर्फ लर्निंग पे चला हुआ है। तो आप जो है कमेंट करना, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो 3 फैक्टर दे रखे हैं लर्निंग के, किसने दिया, साइकोमोटर, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। तो 3 तरह के ये फैक्टर दे रखे हैं कि 3 आयाम होने जरूरी है। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि ये जो है किसने दे रखे हैं, ठीक है, किसने दे रखे हैं फैक्टर। हो सकता है जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही होगा या गलत होगा, वो आप पे डिपेंड करता है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने वीडियो को देखा है लास्ट तक या नहीं, तो मुझे इसी से पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, इट मीन्स आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो आप हमारी जो 99 रुपीज वाली टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 25 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, ये आपके लाइव रहेंगे, सेम वैसे रहेंगे जैसे पेपर होता है, सेम वैसे रहेंगे, सेम इन द सेंस कि उसी पैटर्न पे रहेंगे, वैसे ही आपको जो है आप लाइव लगा सकते हो, आपको नंबर भी आ जाएंगे, सब कुछ है ना, प्लस पीडीएफ भी रहेंगी, ठीक है। जो आपका लाइव टेस्ट होगा इसमें वही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। दूसरा, इससे अलावा और भी मॉक टेस्ट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे पटवारी के लिए, एचपीपीएससी के लिए, पेपर 1 के लिए, पुलिस के लिए, टीजीटी कमीशन वालों के भी, है ना। तो ये सब जो है मॉक टेस्ट हमारे शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। आर्ट्स टेट के लिए, मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल जेबीटी टेट, एलटी टेट, इन सब के भी मॉक टेस्ट जो है हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं। तो स्टडी सर्विस में जुड़ने का आपका यही बेनिफिट है कि जब भी आप स्टडी सर्विस में कोचिंग लेते हैं तो हमारे जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के साथ जो है खुद को और भी मोटिवेट कर सके और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को अटेम्प्ट कर सके। तो फिलहाल आप जो है इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं, और पेपर 1 की भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही आज ही लॉन्च हो जाएगी वो, तो शाम तक आप उसे भी ले सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम हमें जो है सिर्फ आप पे ही उम्मीद है, तो मैं आपके विश्वास को जो है बिल्कुल बनाए रखूंगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट दूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। स्टडी सर्विस से आज तक कोई निराश नहीं हुआ है, जिसने भी आज तक चाहे कोचिंग ली हो, चाहे फ्री क्लासेस मैंने दी, फ्री भी दे रही हूँ तब भी आपको पूरी मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। अगर मैंने फ्री कहा है तो इट मीन्स वो आपको फ्री ही मिलेगी। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज है तो वो आपके लिए मैंने पहले बता दी, वो 99 रुपीज की है आपकी बीएड पोर्शन वाला। और पेपर 1 वाले कितने की होगी, मे बी हो सकता है 149 की ही होगी, शाम तक पता चल जाएगा कितने की है, तो ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है हमारे कोर्सेज की भी। इसके अलावा अगर आप टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अभी वो है 1500 का, ठीक है। पेपर 1 जो है 1500 का ऑफर
में चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको फिर अलग से टेस्ट सीरीज लेने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में इंक्लूड मिल जाएगी। चलिए, तो आई होप आपको जो है आज के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, डोमेन ऑफ लर्निंग जो है वो किसके द्वारा दी गई थ्योरी है, किसने उसके डोमेन दे रखे हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।